दिल्ली पुलिस को पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने मर्डर केस में इस्तेमाल आरी और ब्लेड को गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंका था, जबकि चापड़ को महरौली के 100 फीट रोड स्थित कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम में उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है, लेकिन हथियार अब तक नहीं मिला है। पहले दिन 18 नवंबर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम की झाड़ियों से कुछ सबूत लेकर निकली थी, जिसे CFSL जांच के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद 19 नवंबर की जांच में दिल्ली पुलिस मेटल डिटेक्टर के साथ गुरुग्राम गई थी, लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस खाली हाथ वापस लौट आई थी। दिल्ली पुलिस आफताब को उस दुकान पर लेकर गई जहां से आफताब ने आरी में लगने वाला ब्लेड खरीदा था। हार्डवेयर की यह दुकान आफताब के घर से महज 250 मीटर की दूरी पर है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, लगातार आफताब खुलासे तो कर रहा है, लेकिन ये खुलासे दरअसल पुख्ता सबूत के तौर पर सामने नहीं आ रहे। महज हत्या के समय इस्तेमाल हथियार पुलिस के पास नहीं है, मोबाइल फोन्स नहीं है, तो अब आगे तफ्तीश कैसे बढ़ेगी? यही चीजें जोड़ने के लिए पुलिस उसके पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट की उन्होंने कोर्ट से मंजूरी ली है। दरअसल देखिए, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यहां से मैं आपको दिखाता हूं, तकरीबन 700 मीटर के आसपास उसका घर है, आफताब ने जहां पर रेंटेड फ्लैट लिया था। उसके बाद जब वो तकरीबन 250 मीटर जब आप आगे आएंगे तो वहां पर एक मार्केट है जिसमें बंसल स्टील्स की वो दुकान है, जहां से खुद वो पुलिस की टीम को लेकर पहुंचा था और उसने कहा था कील, हथौड़ी, 2 हथौड़ियां और इसके अलावा आरी वहां से उसने खरीदी थी। दुकान मालिक का पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है। उसके बाद आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूं, आगे लेफ्ट की तरफ वो महरौली का जंगल है, जहां पर पहुंच करके उसने कहा था कि श्रद्धा के शव को टुकड़ों को फेंका है। पूछताछ जब आगे बढ़ी तो आप ये देखिए, जो गली उसकी बाहर की तरफ आती है, यहाँ भी एक छोटा सा ये एरिया है, यहाँ पर भी, और वहां दूसरी तरफ मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ, अपने कैमरामैन से कहते हैं, जहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं और यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है। रोड की आप राइट साइड देखेंगी तो यहाँ पर क्या है, उसने कहा कि कुछ चीजें जो हथियार है यहाँ पर भी फेंक दिया। कभी गुड़गांव की बात आती है, कभी यहाँ की बात आती है। गुड़गांव की जब बात सामने आई थी तो दिल्ली पुलिस की टीम मेटल डिटेक्टर के साथ 19 नवंबर को पहुंची। पहले 18 नवंबर को पुलिस पहुंची थी, फिर 19 नवंबर को पुलिस पहुंची। मेटल डिटेक्टर लेके पहुंची कि अगर आ रही होगी तो झाड़ियों में से खोजने में पुलिस को आसानी होगी, लेकिन 19 नवंबर को पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला। तो लगातार पुलिस को इसीलिए आशंका हो रही है कि जो आफताब है वो जो पूरी इंक्वायरी है कहीं उसे गुमराह तो नहीं कर रहा, पूरी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह तो नहीं कर रहा, जो भी बयान दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए अब पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट का पुलिस सहारा लेगी, ताकि ये पता लग सके कि इतने दिनों से, आज 10वां दिन है, कोर्ट में पेशी है नहीं आज, क्योंकि आज 10 दिन की रिमांड उसकी पूरी हो रही है। तो 10 दिनों से पुलिस इन तमाम जंगलों की, इन सारी जगहों की, गुड़गांव की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की जो खाक छानी है, वहां से जो कुछ भी उसे मिला है वो कितना कारगर साबित होगा। ठीक है।